अमित मिश्रा ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने विराट कोहली को काफी क्रिटिसाइज किया है और रोहित शर्मा की बहुत तारीफ की है। वैसे तो आजकल बहुत सारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स हर जगह इंटरव्यू देते रहते हैं और कुछ ना कुछ बातें बताते रहते हैं, मगर अमित मिश्रा की जो बातें हैं वो काफी कुछ हद तक सेंसिबल लगी और सही लगी। अमित मिश्रा कहते हैं कि फेम और पावर आने के बाद विराट कोहली काफी हद तक बदल गए थे। इनफैक्ट इस हद तक कि वो लोगों से बात करना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं इस पावरफुल पोजीशन में हूं तो कोई मुझसे बात करने आ रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ फेवर चाहता होगा। और उन्होंने कहा कि ये चेंज रोहित शर्मा में बिल्कुल नहीं आया। रोहित शर्मा आज भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो करियर के स्टार्ट में थे। आज भी वो लोगों से खुल के बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। रोहित शर्मा के बारे में हमने देखा है कि वो जूनियर क्रिकेटर्स हों या जो भी क्रिकेटर्स हों, अलग अलग तरीके के परफॉर्मर्स, चाहे वो वीक परफॉर्मर्स भी हो, रोहित शर्मा सबके साथ थोड़े कॉर्डियल दिखते हैं। जबकि विराट कोहली की कैप्टेंसी में ये चीज नजर आती थी कि वो इंपॉर्टेंट और बड़े प्लेयर्स के साथ तो काफी खुशी से मिलते हुए दिखते थे, लेकिन जो भी प्लेयर थोड़े एवरेज परफॉर्मर होते थे विराट कोहली उनके साथ काफी अग्रेसिवली बिहेवियर करते थे। इनफैक्ट फील्ड में कई बार उनके ऊपर चिल्लाते हुए भी दिखते थे। तो ये चेंज है शायद जिसकी वजह से अभी फिलहाल टीम इंडिया काफी अच्छा कर रही है और ट्रॉफी भी जीत के आई है। उन्होंने ये भी कहा कि विराट कोहली अपनी ईगो में गौतम गंभीर के साथ भी झगड़ा खत्म नहीं करना चाहते थे और जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था। उनका कहना है कि गौतम गंभीर ने बड़ा दिल दिखाया और इस आईपीएल के दौरान वो गए विराट कोहली के पास और विराट कोहली से पूछा उनके घर, उनकी फैमिली के बारे में, जिसके बाद विराट कोहली ने जवाब दिया और झगड़ा खत्म हुआ। तो कहीं ना कहीं अमित मिश्रा का ऐसा कहना है कि विराट कोहली गंभीर के जूनियर थे। इनफैक्ट आपको याद हो कि गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड विराट कोहली को दे दिया था 2009 में, जब विराट कोहली ने अपनी पहली सेंचुरी मारी थी। तो अमित मिश्रा का ऐसा कहना था कि मे बी कहीं ना कहीं विराट कोहली को इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी कि गौतम गंभीर उनके सीनियर थे। अब ये जो डिसीजन बना है कि गौतम गंभीर टीम के कोच है, अगर इमेजिन कीजिए अभी विराट और गंभीर ने वो झगड़ा खत्म नहीं किया होता तो इस वक्त ये सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो सकती थी, लेकिन गौतम गंभीर ने वो झगड़ा खत्म किया। अब वैसे तो कई रिटायर्ड क्रिकेटर्स कुछ अजीब बातें भी कर जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, जहां पर हमने देखा था कि जब हरभजन सिंह, सहवाग इन सबको टीम से निकाला गया था तो ये काफी धोनी से नाराज दिखते थे और स्टेटमेंट्स दे रहे होते थे। लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हरभजन, सहवाग इन सबको इनफ मौके दिए गए थे और इनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें ड्रॉप किया गया था। अमित मिश्रा के साथ भी उनकी टीम की ड्रॉप होने की परफॉर्मेंस में भी शायद इस चीज पे हम ज्यादा डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे अश्विन और जडेजा अपने पीक पे थे। ये मैं 2017-18 की बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ यंग बॉलर्स कुलदीप और चहल व्हाइट बॉल में आ गए थे। तो अमित मिश्रा की बहुत ज्यादा जगह टीम में बनती नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से अमित मिश्रा को बाहर किया गया उस चीज को लेकर अमित मिश्रा की नाराजगी थी। अमित मिश्रा का कहना था कि उनको करियर को लेकर के भी क्लैरिटी नहीं दी गई, क्योंकि जो आखिरी वनडे सीरीज अमित मिश्रा ने खेला था वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें वो प्लेयर ऑफ द सीरीज थे। उन्होंने 15 विकेट लिए थे। 2017 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो इंजर्ड हो गए और इंजर्ड के बाद उन्हें कभी भी कमबैक का मौका नहीं मिला। तो अमित मिश्रा का कहना है कि शायद उस टाइम पे टीम में कुछ ऐसी बात चलती थी कि अगर अच्छा परफॉर्म करते करते कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए तो वापस उसे टीम में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। लेकिन उनका कहना है कि उस एब्सेंस में कुलदीप यादव ने कुछ टेस्ट मैचेस खेले इंडिया के लिए और उसके बाद जब अमित मिश्रा फिट हुए तो उन्होंने सेलेक्टर से बात की, विराट कोहली से बात की, लेकिन किसी ने भी उन्हें क्लियर जवाब नहीं दिया। विराट कोहली ने यही कहा कि मैं आपको बताता हूँ, कंफर्म करता हूँ, लेकिन उन्हें वापस कांटेक्ट नहीं किया। अमित मिश्रा ने इंडिया के लिए 22 टेस्ट मैचेस खेले थे, जिसमें से 9 टेस्ट मैच विराट कोहली की कैप्टेंसी में खेले थे, जिसमें उन्होंने 33 विकेट्स लिए थे और उनको ऐसा लगता था कि शायद कुछ मैचेस उनको खिलाने चाहिए थे। लेकिन बात यहाँ पर शायद टीम में वापस आने या नहीं आने की नहीं है, बात है कि जिस तरीके से विराट कोहली के बिहेवियर में चेंज आया था व्हेन ही हैड द पावर ऑफ कैप्टेंसी। युवराज सिंह ने भी कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो चीकू के दोस्त थे, लेकिन विराट कोहली द स्टार के वो दोस्त नहीं हैं और विराट कोहली के साथ वो सेम बॉन्ड शेयर नहीं करते। और यहाँ सेम बात अमित मिश्रा भी कह रहे हैं कि चीकू उनका दोस्त था, लेकिन विराट कोहली फेम और पावर मिलने के बाद ऐसे हो गए थे कि एक पॉइंट के बाद विराट कोहली ने बातचीत भी करना बंद कर दिया था उन लोगों से जिनको वो अपने लेवल का नहीं मानते थे, या उनको लगता था कि ये मेरे से कोई फेवर मांगेगा तो इससे मैं बात नहीं करता।
रोहित शर्मा वहीं पर काफ़ी कंफर्टेबल कर देते हैं अपने आस-पास लोगों को, इसी वजह से शायद ये टीम बनाने में ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। अमित मिश्रा का ये भी कहना है कि रोहित शर्मा ने ज़्यादा सक्सेस पाई, वो 5 आईपीएल ट्रॉफी जीते, साथ ही साथ वो अभी वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले आईपीएल के दौरान भी इनका एक वीडियो आया था जहाँ पे रोहित शर्मा अमित मिश्रा से मज़ाक करके बोल रहे थे कि अपनी सच्ची एज बता, तू इतनी एज का नहीं हो सकता। चाहे जो भी हो, मतलब रोहित शर्मा के इतनी ट्रॉफीज मिलने के बाद, कैप्टन होने के बाद भी वो अपने पुराने फ्रेंड्स और इस तरीके के रिलेशंस मेंटेन करते हैं। अमित मिश्रा ने कहा कि विराट कोहली की इसी एटीट्यूड की वजह से फिलहाल टीम में उनके बहुत कम दोस्त हैं। इनफैक्ट पूरे क्रिकेटिंग सर्कल में विराट हैज वेरी वेरी फ्यू फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं ये सच भी है, हम देखते भी हैं कि विराट कोहली के पर्सनल इक्वेशंस काफी लोगों के साथ खराब हुए हैं। 2021 के दौरान भी रोहित और विराट में काफी, एक तरह से आप कह सकते हो कि कैप्टेंसी को लेके काफी खराब रिलेशंस हो गए थे। जब 2021 के वर्ल्ड कप में पुअर परफॉर्मेंस के बाद विराट कोहली से कैप्टेंसी ली गई तो विराट काफी डिसअपॉइंटेड थे। वो टी20 कैप्टेंसी तो कहीं ना कहीं माइंडसेट बना चुके थे कि शायद उनके हाथ से जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा उधर आईपीएल पे आईपीएल जीते जा रहे थे। लेकिन जब सौरव गांगुली ने यह अनाउंस किया कि कैप्टेंसी सिर्फ टी20 की नहीं, ओडीआई की भी रोहित शर्मा को दी जाएगी, तो विराट कोहली भड़क उठे। इनफैक्ट उन्होंने एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट दे दिया था जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि वो ओडीआई कैप्टेंसी नहीं छोड़ना चाहते थे, और ठीक उसके 2 महीने के अंदर उन्होंने टेस्ट कैप्टेंसी से खुद ब खुद रिजाइन कर दिया। जबकि टेस्ट कैप्टेंसी के लिए उन पर कोई प्रेशर नहीं था। टेस्ट कैप्टेंसी में कहीं ना कहीं इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब टीम इन्वायरमेंट कैसा था, माहौल कैसा था, इस बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि विराट कोहली चॉप एंड चेंज में बिलीव करते थे। किसी भी प्लेयर को 1 या 2 मैच में पुअर परफॉर्मेंस के बाद इमीडिएटली ड्रॉप कर दिया जाता था। टीम में कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। लेकिन रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि कामनेस आई है। टीम में ज्यादा चॉप एंड चेंज नहीं होते हैं। लेकिन विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी में कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट्स दिए थे, कुछ ओवरसीज विक्ट्रीज दी थी। स्पेशली फास्ट बॉलर्स को वो बहुत बैक करते थे, जिसकी वजह से टीम की ओवरसीज में परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुई थी। इसलिए टीम विराट कोहली को टेस्ट में कंटिन्यू कराना चाहती थी, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत ज्यादा रेनाउंड टेस्ट प्लेयर नहीं है जितने वो व्हाइट बॉल में जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं वो टेस्ट में नहीं है। लेकिन विराट कोहली क्योंकि उस चीज से हर्ट हो चुके थे कि उनसे व्हाइट बॉल कैप्टेंसी ले ली गई, स्पेशली ओडीआई कैप्टेंसी, उन्होंने टेस्ट कैप्टेंसी भी छोड़ दी। हालांकि उसके बाद उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट आई। जो 3 साल का सेंचुरी नहीं बनाने का ड्रॉट था वो खत्म हुआ। उन्होंने एक 100 बनाया अफगानिस्तान के खिलाफ, और उसके बाद बैक टू बैक वो हर फॉर्मेट में हंड्रेड्स बनाते गए, और 10 100 बनाए 1 साल के अंदर अगले वर्ल्ड तक, तब जिसमें उन्होंने 50 100 बना के सचिन का ओडीआई 100 का रिकॉर्ड भी तोड़ा। तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूवमेंट आई। लेकिन जो वो कैप्टेंसी के दौरान कर चुके हैं वो एक्सपीरियंस कई लोगों ने किया है, जो अलग अलग फॉर्म में विराट कोहली के बारे में बात करते रहते हैं। विराट कोहली काफी बड़े क्रिकेटर्स हैं, इसलिए कुछ क्रिकेटर शायद बोलने में हेजिटेट भी करते हो, लेकिन युवराज सिंह, अमित मिश्रा जो उनके सीनियर्स थे वो इस बारे में खुल के बात करते हैं। अब देखते हैं विथ टाइम और क्रिकेटर्स के मन में क्या क्या है जो वो कहते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है अमित मिश्रा ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं सही है, एक्यूरेट है, क्योंकि विराट कोहली का ये जो बिहेवियर है ये दिखने में आता था 2021 तक। आपको क्या लगता है कमेंट्स में प्लीज बताइएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू।